आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आज हमारे जो भैया जो हमारे बीच मौजूद हैं, इन्होंने देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या कृषि के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो गाजीपुर में अगर कहा जाए जो कुछ ऐसे फल होते हैं जो पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में नहीं फलते हैं, ना तो उनके पेड़ जल्दी लग पाते हैं, कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं। सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुशवाहा, रहने वाले आपके होम टाउन जिला गाजीपुर के ही हैं। जैसे कि आपने कहा कि इसे लगाने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पज़ था, तो इसे लगाने के बस सिंगल एक ही उद्देश्य है। जितना हमारा जो एरिया है, जिस एरिया पे हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हम ईस्टर्न यूपी टोटल पूर्वांचल का एरिया और ख़ासतौर से जिला गाजीपुर का ये एरिया जहाँ पे अभी हम आप हैं, यहाँ पे 12, 13, 14 गाँव में आप खोजेंगे तो किसी के पास 10-12 बीघा ज़मीन होगा, नहीं तो 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे छोटे जोत वाले किसान हमारे पास हैं। और छोटे जोत वाले किसानों के पास उतनी ही चुनौतियाँ हैं जितना बड़े जोत वाले किसान हैं, क्योंकि उनके घर भी शादी विवाह है, उनके घर पे बाल बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उन्हें आय का कोई अन्य स्रोत चाहिए। तो 2 बीघे, 1.5 बीघे, 10 बिस्वे से धान, गेहूँ और सब्जियाँ करके जिस हिसाब से आज का परिवेश है, वो सारे खर्चे मेंटेन नहीं कर पाता। तो उनके लिए एक विचार आया हमारे अंदर, कुछ इस टाइप का काम किया जाए जो एक इन्वेंशन हो और हमारे किसानों के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हो। तो उसमें ये बागवानी हमें अच्छी दिखी, चूँकि पपीता भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बाकी किसान आम अमरूद करता ही करता है। केला खेती एक समय था हमारे गाजीपुर में, आज पूरी केले की खेती होती थी, तो केले की खेती बड़े किसानों के लिए। लेकिन ये जो प्लांट है आपका सेव जो देख रहे हैं आपके सामने, ये छोटे जोत वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ये मेरी एक छोटी सी सोच थी जिसमें मैंने काम किया। तो कहा जाए जैसे पूर्वांचल के सहित अन्य भी जिलों की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसे फल पेड़ पौधे जल्दी लगते नहीं हैं, और जो लगाते भी हैं लोग मतलब उनका देखभाल नहीं कायदे से कर पाते, कुछ दिनों में सूख जाता है, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसे में जो किसान अगर ऐसे मतलब पौधे लगाना चाहता है सेब की, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उन किसानों से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी खेती करिए, किसी भी पौधे की, इवन सेब की ही नहीं, उस पौधे और उसकी क्लाइमेट, उसके तौर तरीके पे थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए, तब इसकी खेती करिए। जैसे ये सेब की खेती है, हर जगह लगाया जाता है, ये नहीं कह सकते हैं गाजीपुर इकलौता जिला होगा, लगाया हर जगह गया है, लेकिन कहीं पौधा डेड कर गया, मर गया, कहीं फला नहीं। अभी तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए कि 5 साल से पौधा लगा, एक भी फल नहीं आया। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब कुछ न कुछ उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो गलतियाँ में सबसे पहला गलती किसान क्या करता है कि पौधे की वैरायटी तो नाम पता है उसको, लेकिन वो एक्चुअली वो वैरायटी है कि नहीं है, ये उन्हें पता नहीं है। और ये पता करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि क्योंकि किसान साइंटिस्ट नहीं होता, तो प्रयास ये करे कि वो पौधे की वैरायटी एक उत्कृष्ट संस्थान से मंगाए, जो विश्वास पात्र संस्था हो, जो चीटिंग न करती हो। पहली चीज़ तो पौधे का चुनाव सही करे। दूसरा, इसे लगाने के तौर तरीके पे उसे विशेष ध्यान देना होगा। विशेष ध्यान में 2-3 प्रकार के ध्यान हैं। जैसे जब पौधा लगाया जाए तो इसे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र न दिया जाए। इसके जड़ में थोड़ा-सा लगाने पे सावधानियाँ ये है कि एक तो मॉइस्चर बराबर देना है, नमी बराबर देनी है आपको, नमी बना के रखनी है। दूसरी, इसे लगाते वक़्त सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, बढ़िया वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मीन्स गोबर की खाद होना चाहिए, सड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके साथ-साथ रूट फंगल गार्ड, एक दवा आती है रूट फंगल गार्ड, रूट गार्ड के नाम से, उसको बढ़िया से मिक्स करके पौधे के जो थाले में डाल के पौधे की रोपाई कर दीजिए। ये इसकी प्राथमिक चीज़ें हो गई। और जैसे-जैसे पौधा ग्रो अप करेगा, वैसे-वैसे इसको बायो एजेंट ही दीजिए आप, केमिकल मत दीजिए। बायो में जैसे इसको अगर पोटाश देना है तो बायो डीएपी दीजिए और बायो पोटाश दीजिए। केएमबी जिसे हम कहते हैं, केएमबी पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये सब मतलब नॉर्मल दुकानों पे उपलब्ध है? ये उपलब्ध है। ये जो भी चीज़ें हम बताएँगे ईज़ी वे में मिल जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलता, क्योंकि हर जगह इस टाइप की खेती नहीं होती है, तो वो नहीं रखते हैं। तो उसके लिए हम बता देंगे, कभी भी कोई आपका व्यूअर आपसे कमेंट करता है तो पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इसको अगर डीएपी चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो किसान डाई डालता है, तो डाई मत डालिए इसे। इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट मत डालिए, उसके जगह पे PROM, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हम बायो डीएपी कहते हैं, उसका उपयोग किसान कर सकता है। तो सब मिला-जुला के आपको जैविक ही डालना है और जैविक ही स्प्रे करना है, केमिकल नहीं। ये करेगा तो पौधा बच और जाएगा। केमिकल अगर डालते हैं तो मतलब ये पौधा मतलब मर पौधा डेड जाएगा? करेगा। पौधा डेड करने का कारण है, जैसे एक तो इसमें हमेशा मॉइस्चर बना के अभी अभी भी देखेंगे नमी है पूरी, जी हाँ। है ना? जी। ये पूरी नमी है। अभी भी ये नमी है। जी। अब पौधे के पास ये भी नमी है यहाँ पे। जी। ये जड़ें इसकी यहाँ तक, ये सब नमी है इस पे। तो अब जब यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और इसमें जब केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो गैसीय अवस्था में होता है। जी। तो एक तरह से वो गैस बनाता है, आधा गलता, आधा नहीं गलता है, पौधा अपटेक नहीं करेगा। तो एक तो ये ठंडे प्रदेश का पौधा है हमारा। जी।
भले इसे गर्म प्रदेश के लिए बनाया गया हो, लेकिन ठंडे प्रदेश का पौधा है। तो इसे प्रयास करिए कि यहाँ से भी जो भी चीज़ें दें उसको ठंडे ही दें। तो मतलब जो अगर जैसे पानी जो देना है, इसमें जैसे आम तौर पे जो पेड़ों में देखा जाता है थाला बना के लोग पानी वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन एप्पल की फार्मिंग के लिए हम बताएंगे आपको कि पानी वैसे ना दें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन ना हो किसान के पास, वैसे भी 2-4-10 पौधों वालों को ड्रिप इरिगेशन नहीं होगा स्टार्टिंग के तौर पे, तो आप क्या करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ आलू लगाते हैं, बेड बनाते हैं हम लोग आलू के बोने वाली मशीन से, तो आप फावड़े से बेड बना दीजिए 2 से 2.5 फीट हाइट पे जमीन से, ठीक है। अब उस पे पौधे की रोपाई कर दीजिए और बगल के नाली में पानी भर दीजिए। तो जब नाली भरेंगे तो ये पूरा बेड गीला हो जाएगा, तो वो नमी लंबे टाइम तक रहेगी और उस नमी से पौधा ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा। तो मतलब पौधा भैया जिसे अभी स्टार्टिंग में आप ले आए, अब यहाँ पे लगाए, कितने दिन के बाद वो फल देना चालू कर देगा? ये फल आपका दूसरे साल से देना चालू कर देता है, तीसरे साल में फल अच्छा आता है इसमें। अच्छा जी। तो इसकी मतलब छटाई, जैसे ये मान लिया अभी फल फिलहाल तो लगा है, तो अभी तो मतलब स्टार्टिंग फूल से फल हुआ, इसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा होगा तो फिर लाल हो जाएगा कि ऐसा ही नहीं, रहता रेड हो जाएगा, ये टोटल रेड हो जाएगा। जैसे मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता पे आएगा, रेड हो जाएगा पौधा, फल आपका सब। और इसके बाद अगर ये फल हो गया इसके बाद छटैया उटैया हो गया? हाँ, सेब के पौधे में विशेष ध्यान प्रूनिंग का होता है, छटाई कटाई का होता है। छटाई कटाई जितना अच्छा करेंगे उतना ही इसमें कुछ और बारीकियां हैं जो आपके एक छोटे से क्लिप में सारी बारीकियां नहीं दी जा सकती, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं, जैसे इसमें छटाई कटाई का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे इसकी फूल की सॉर्टिंग कर लेंगे, फल तोड़ लेंगे हम, तोड़ने के बाद अक्टूबर नवंबर के बीच में इस पे यूरिया का स्प्रे करके सारी पत्ती को गिराया जाता है। एक तो नेचुरली गिर जाता है जिसको हम पतझड़ का मौसम बोलते हैं, अगर नहीं गिरता है तो इस पे यूरिया चाहे सल्फर का स्प्रे करके, मतलब दवा का स्प्रे करके इसकी पत्ती को गिराया जाता है। जब पत्ती गिर जाता है और कटाई छटाई होता है तो उस टाइम नए नए टहनियाँ आती हैं। अच्छा, तो मतलब जो ये सब आप काट देंगे? हाँ, ये सब कटा अभी होगा? आपने देखा होगा ये कटा होगा। अच्छा, यहाँ ये कटा है, ये कटा है, अब ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, ये सब कटा हुआ है। अब ये यहाँ से कटा तो यहाँ से ये आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें की थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। तो मतलब अभी आप तो 6 फीट का लगभग ये पौधा है, लगभग 50 से 60 फल अभी इसमें लगा हुआ है। 60-70 ऐसे फल लगे हुए हैं। जब ये करीब 6 से 7 साल का हो जाएगा बड़ा, तो 100 से 125 किलो एक पौधा फल देगा आपका। अच्छा, तो आगे का आपका क्या प्लान है? जैसे ये जो फल हो जाएंगे ढेर सारे, तो मतलब मार्केट में सप्लाई करना या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे मार्केट नहीं ढूंढना पड़ता है, मार्केट खुद चल के आपके पास आता है। तो इसीलिए हम किसानों से कहते हैं कि एक ऐसी फसल है जहाँ मार्केट खुद चल के आएगा आपके पास। तो ऐसा ये फल है जैसे और भी जो फल होते हैं तो उसमें तमाम दवाओं का छिड़काव होता है, इसमें मतलब कुछ नहीं है? इसमें भी दवा डालनी है, लेकिन वो दवा डालनी है जो दवा हमारे शरीर के लिए और इस पौधे के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसमें एक दवा हमेशा याद रखेंगे जिसे बार बार कहते हैं OS से, ऑर्थोसिलिक एसिड। ये स्ट्रेस आउट के नाम से मार्केट में आता है, या ग्रीन प्लांट कंपनी का स्ट्रेस आउट आता है। उसका एक काम ही है, उसका रोल ही है, गरीबों का ग्रीन हाउस बोला जाता है उसे। अच्छा। जैसे ये पौधा लगा हुआ है तो इस पर अगर ग्रीन हाउस लगा दें, हम नेट लगा दें, तो ये पौधा और अच्छा चलता। लेकिन इतने में ग्रीन हाउस लगाने का मतलब है कि 10 से 12 लाख रुपए जाएगा, किसान कर नहीं पाएगा। तो वो एक दवा ऐसी आती है जो गरीबों का ग्रीन हाउस होता है, स्ट्रेस आउट का स्प्रे कर देगा तो मौसम के विपरीत परिस्थिति में भी पौधे को संभाल के रखता है वो। तो आपने पौधा मतलब हिमाचल प्रदेश से मंगाया, लगभग एक पौधा 150 से 200 का पड़ता होगा? 150 से 200 का पड़ता है, लेकिन हमारा जो पौधा है ये 300 प्लस का है, 350 का है जी। तो इसमें कौन कौन सी वेराइटियां आती हैं और कौन सी वेराइटी उत्तर प्रदेश में सक्सेस है? हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार जितने पूरब की तरफ बढ़ेंगे आप, जिधर गर्म प्रदेशों की तरफ, पूरे गर्म प्रदेशों में 3 वेराइटियाँ सर्वाइव करती हैं। हरमन 99, हरमन 99 जिसे हरमन शर्मा ने इजाद किया था, दूसरी वैरायटी डॉर्सेट गोल्डन और तीसरी वैरायटी अन्ना है। तीनों वैरायटी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फल फूल दे रही हैं। अच्छा, तो ये कौन सी वैरायटी है? ये आपका डॉर्सेट गोल्डन है। तो इससे कैसे पता करते हैं मतलब? 2 चीज़ें, डॉर्सेट गोल्डन की जो साइज आती है वो थोड़े से अंडे आकार में आती है, ऊपर से नीचे को पतली होती चली जाएगी। अन्ना वैरायटी गोल होता है। और जो हरमन 99 वो भी ऐसी इसी तरह का फल आता है, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रीननेस ज़्यादा रहता है, लालिमा कम आती है, इनमें लालिमा ज़्यादा आएगी। अच्छा, तो आपको कहा जाए गाजीपुर का जागरूकता अभियान में भी शामिल किया गया, जो भी किसान हमारे आसपास के गांव के हैं, तो आप उनको जाके जागरूक भी करते हैं? हाँ, ये तो मेरा 11 साल से काम है भाई साहब। अच्छा। 11 साल से हम जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन करते हैं किसानों को जी। तो और भी प्रदेशों में आपका जाना आना होता है, वहाँ के किसानों से मिलना होता है? इधर आपका झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, ये मेरा रूट पे है, यहाँ कंटिन्यू मेरा जाना आना होता है। तो इसको लगाने से पहले आपने ट्रेनिंग व्रेनिंग कहीं से किया या मतलब यूट्यूब से, नेट से? यूट्यूब से सहारा इसके लिए नहीं लिया, प्रॉपर इसका जहाँ से पौधा लाया उनसे, एक साइंटिस्ट हैं, उनसे ट्रेनिंग लिया मैंने और उन्हीं से सब कुछ समझा और जाना, उसी तरीके से मैंने खेती। इसमें सबसे लंबा सहयोग हमारे KVK कृषि विज्ञान केंद्र PG कॉलेज के डॉक्टर ओमकार सर का है। तो और भी यहाँ पे कई लोग ऐसे सेब लगाए हुए हैं? नहीं,
अभी तक कोई नहीं लगाया है। कुछ लोग लगाए भी हैं तो 5-5 से 6-6 साल पुराना है, फल नहीं दे रहा है। 2-4-5 पौधे लगाया है लेकिन फल नहीं दे रहा है वो। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारे भैया हैं, जो जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई किया और देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और कहा जाए उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं जहाँ पे अधिकतर इतने देखे जा सकते हैं सेब की खेती हो रही है और बहुत ही अच्छी मात्रा में फल भी लगे हुए हैं। तमाम किसान जो भी अगर ऐसी खेती करना चाहते हैं तो भैया का हम जो कॉन्टेक्ट नंबर या तो लिंक है इंस्टाग्राम के, ऐसे जो लिंक होते हैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। आप इनसे वार्ता भी कर सकते हैं। इसी तरह की जो भी किसानों से रिलेटेड जानकारी होती है अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।